अमेरिका के न्यूयॉर्क में नए साल के मौके पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर इजरायल के खिलाफ तीसरा इंतिफादा शुरू करने की मांग की। इजरायल विरोधी तख्तियां लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा, जायोनिज्म कैंसर है, ईरान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं और इजरायल को सभी अमेरिकी मदद बंद करो। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु दास की जमानत याचिका आज दूसरी बार खारिज हो गई। न्यूज एजेंसी डेली स्टार के मुताबिक चटगांव सेशन कोर्ट के जज सैफुल इस्लाम ने दोनों पक्षों की दलील पढ़ने के बाद ये फैसला दिया। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में नए साल के मौके पर एक शख्स ने बार में फायरिंग कर अपने ही परिवार के सदस्यों समेत 10 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में परिवार के अलावा बार के मालिक और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 4 लोग घायल भी हुए हैं। आरोपी हमलावर की पहचान 45 साल के आको मार्टिनोविक के रूप में हुई है, जिसने आत्महत्या कर ली है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नए साल पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिलजीत ने उन्हें सैल्यूट किया, जबकि पीएम ने सत श्री अकाल कहकर स्वागत किया। दिलजीत ने गुरु नानक पर गाना गाया, जिस पर पीएम मोदी टेबल पर थाप देते और उनकी पीठ थपथपाते दिखे। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो दिलजीत ने प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर इसे यादगार बताया। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्मारक के लिए गांधी नेहरू परिवार की समाधियों के पास 1 या 1.5 एकड़ जमीन आवंटित होने की संभावना है। शहरी विकास मंत्रालय ने संभावित स्थानों का दौरा किया है। नई पॉलिसी के तहत स्मारक के लिए पहले ट्रस्ट का गठन और आवेदन आवश्यक होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों द्वारा टारगेट किए जाने की साजिश का खुलासा हुआ है। आईबी और एलआईयू की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार आतंकी प्रॉक्सी नाम से हमले की योजना बना रहे हैं और स्लीपर सेल एक्टिव किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए साधुओं के वेश में सीक्रेट पुलिस कर्मियों की तैनाती शुरू कर दी गई है, जो भीड़भाड़ वाले स्थानों और संगम तट पर नजर रखेंगे। केरल के कन्नूर में स्कूल बस पलटने से एक छात्रा की मौत हो गई, 14 बच्चे घायल हैं। यह बस कुरमाथूर चिन्मय स्कूल की है। स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों को घर वापस ले जा रही थी। पुल से उतरते समय ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया। बस तेजी से ढाल से नीचे उतरने लगी, तभी एक चौराहे के पास खंबे से टकराकर 2 बार पलट गई। महाराष्ट्र के नागपुर में एक छात्र ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। आरोपी उत्कर्ष डाकोले, जो इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था, पिछले 2 साल से फेल हो रहा था। माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करे, जिससे नाराज होकर उसने 26 दिसंबर को अपनी मां की गला घोंटकर हत्या की और पिता को चाकू से मार डाला। 1 जनवरी को बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। कोटपुतली में 3 साल की चेतना चौधरी को बोरवेल में फंसे हुए 10 दिन बाद 170 फीट गहराई से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर सुरंग खोदकर उसे बाहर निकाला, लेकिन जब बच्ची को निकाला गया तो वह अचेत अवस्था में थी और शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। चेतना को तुरंत बीडेम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। भोपाल में 2 दिन की बारिश के बाद मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया। सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। कई ट्रेनें देरी से चल रही है। कोहरे के कारण सुबह में भी रात जैसा माहौल नजर आया।